मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं कह रहे हैं कि कोई बोझ उठाने वाला किसी गुनहगार का बोझ नहीं उठाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मक्के के जो लोग थे, काफिर मुशरिकीन, तो उनके खानदान में से जब कोई मुसलमान हो जाया करता था, कलमा पढ़ लिया करता था, कलाम पाक को सुन लिया करता था, तो यूं कहा करते थे वो लोग उसे पकड़ के कि तू अपने पुराने दीन में आ जा, और तू पुराने दीन में आ जा अपने। अगर तू कल कयामत के दिन अगर फंसेगा ना तो हम ले लेंगे तेरे सारे गुनाह, घबराने की जरूरत नहीं है। सब जो अगर तू गलत, चलो गलती पर मान लो तू 1%, वैसे तू फंसने का नहीं, पुराना दीन है तेरा अपना, लेकिन अगर चलो तू फंस भी गया तो हम अपनी गर्दन पर सारा तेरा बोझ सब ले लेंगे, जितने गुनाह तूने किया सब हम ले लेंगे जी। अल्लाह ने उस बात को कहा, यूं कहा कोई नहीं उठा सकता। जो गुनाहगार होगा वो गुनाह को अपने लदा हुआ होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कोई बोझ उठाने वाला, गुनाहों को उठाने वाला, नहीं बोझ का मतलब गुनाहों का तो बोझ ही होता है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। वही इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं कहते हैं, और अगर कोई गुनाहों में फंसा हुआ किसी को बुलाएगा ना, यार मियाँ आ जाओ यार, थोड़ा सा सारा लगा दो, थोड़ा सा तुम भी ले लो, मेरे पे से बहुत वजन हो रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं कहते हैं कि कुछ भी नहीं लेगा वो। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला, मुफस्सिरीन लिखते हैं, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला ने इस आयत की टुकड़े की तफसीर में यूं लिखा है किताबों के अंदर कि कल कयामत का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा। एक बाप अपने बेटे के पास जाएगा और यूं कहेगा, बेटे तुझे तो मालूम है कि तेरी एक आवाज पर मैं किस तरह खड़ा हो जाया करता था। जी अब्बा जी, तूने अगर जैसे कपड़े कहा ऐसे कपड़े लाकर दिए, जैसा खाना कहा ऐसा खाना लाकर दिया, तूने अगर एक बार फोन कर दिया मैं बाजार में हुआ, जो तूने मंगाया वो मैंने लाकर दिया, मालूम है? बेटा कहेगा, जी अब्बा मालूम है। बेटे आज मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूं, थोड़ा सा गुना, थोड़े से गुना बस तू ले ले, थोड़ा सा गुना या थोड़ी सी नेकियों की जरूरत है, बस मुझे थोड़ी सी नेकियों की जरूरत है। तो बेटा यूं जवाब देगा, अब्बा ठीक है, आप मेरे ऊपर बहुत शफीक थे, बहुत मेहरबान थे, ठीक है, लेकिन अब्बा ये छोटी सी बात है आपकी, लेकिन मैं इसे पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी अभी हिसाब रुका हुआ है, और मैं अगर फंस गया तो मैं कहां जाऊंगा? अगर मैं फंस गया अब्बा तो मैं कहां जाऊंगा? तो यूं लिखता है, मुफस्सिर लिखते हैं कि बाप मायूस होकर अपनी बीवी के पास जाएगा और बीवी से कहेगा, बीवी मोहतरमा, दुनिया के अंदर तेरी एक आवाज पर मैंने क्या से क्या किया है, तूने जो कुछ मंगाया मैंने लाकर दिया, जो तूने क्या मैंने किया, तेरी खातिर मैंने दुनिया की धूप, बारिश, ठंड, गर्मी, हर चीज बर्दाश्त की है। आज मुझे कुछ नेकियों की जरूरत है बस। बीवी कहेगी, नहीं, इसका सवाल ना कीजिए मेरे से, मैं मानती हूं आप मेरे दोस्त रहे, आप मेरे रफीक रहे हैं आप दुनिया के अंदर, मैं मानती हूं, लेकिन ये सवाल मैं आपका पूरा नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरा भी बाकी है। इसलिए कलाम पाक ने यूं फरमाया, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, आदमी अपने भाई से भागेगा, वह उम्मी व अबी, अपने माँ बाप से भागेगा, वह साहिबती व बनी, अपने दोस्त से, अपने बेटे से भागेगा। भागने का मतलब यह है, यफिर के माना भागने के, यहां कलाम पाक में भागने का मतलब यह है कि छुपा फिरेगा, कहीं बेटा ना मुझे देख ले, बाप सोचेगा कहीं, बेटा सोचेगा कहीं बाप ना देख ले, बीवी सोचेगी कहीं शोहर ना देख ले मुझे, छुपा फिरेगा, आंखों से ओझल होने की कोशिश करेगा कल कि मेरे से कोई सवाल ना हो जाए। अल्लाह अकबर। कलाम पाक उसी को बता रहा है कि तुम मक्के के लोगों, तुम तो कह रहे हो कि हम सब उठा लेंगे तुम्हारा गर्दन, अरे वहां तो कोई भी काम नहीं आएगा, बाप बेटे के नहीं काम, जितना इतना करीबी रिश्ता है जो मियाँ बीवी का, वहां वो नहीं काम आएगा, तू तो दूर की बात है, कहां का खानदान का बन के आया है जो मैं तेरा उठा लूंगा। अरे सगा रिश्ता जो बाप बेटे का इतनी मोहब्बतों का रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, ये काम नहीं आएगा। वो कितनी समझने की बात है। हाँ, कलाम पाक ने यूं फरमाया, वह इन तदो मुस्कलतुन, मुस्कला के माना आते हैं लदा हुआ, बोझ में लदा हुआ, और अगर बोझ में लदा हुआ बुलाएगा, इला हिमलिहा, अपने बोझ को उठाने के लिए किसी को, गुनाहों के अंदर लदा हुआ किसी को बुलाएगा, बेटे आजा आज मुझे थोड़ी सी नेकी की जरूरत है, दोस्त आजा आज मुझे थोड़ी सी
तू मेरा बड़ा दोस्त था, एक फोन पर तूने रात के 12 न देखे, ना 2 देखा, ना कुछ नहीं देखा, तूने धूप देखी नजर, तूने एक फोन पर तूने मुझे लब्बैक कहा है, आज मुझे थोड़ी सी नेकी की जरूरत है। बेटा मां से कहेगा, मां बेटे से कहेगी, कुछ नहीं रिश्ते। अल्लाह यूं कह रहे हैं, ला युहमलु मिन्हु शै, कुछ भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं उठा पाएगा, कुछ भी नहीं उठा सकता है। और यूं फरमाया, वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जैसे बाप बेटा है, मियाँ बीवी है। समझ में आई बात? हाँ, इसलिए होश रखना है, दुनिया में बेहोश नहीं होना। यहां बेहोश हो जाओगे तो फिर वहां होश आएगा, और वहां होश आएगा तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। और अगर यहां होश आ गया ना, तो वहां अगर तुम वैसे भी खड़े रहे ना, वैसे ही फरिश्ते ले आए, चलो जन्नत में। अगर यहां होश की जिंदगी गुजार ली, रब को रब मान लिया और उसके हुक्मों पर बस लग गए, वही काम आएगा। ये तो जो औलाद है, बीवी बच्चे हैं, ये तो सब खिलौने हैं दुनिया के, ये थोड़ा दिल बहल जाए, कुछ नहीं हैसियत इनकी, ये सब खिलौने हैं। हाँ, अगर नेक हो जाए कोई बच्चा, उसकी वजह से, अगर वो तो हदीस के अंदर आया देखो, लेकिन काफिर, जो काफिर है ना, वो काफिर को तो कुछ नहीं काम आएगा। जहां शफात का जिक्र है तो वहां वो बात है, लेकिन बाज रिवायतों में कलाम पाक की एक आयत ये भी कहती है, मुफस्सिर ने लिखा कि जिसमें यूं कहा गया है कि एक दूसरे का, यानी जिसने किसी ने गुनाह किया और उस गुनाह को देखकर दूसरे ने कर लिया, तो इस गुनाह करने वाले को डबल इसका भी बोझ उठाना पड़ेगा। कलाम पाक में एक जगह ये आयत है, कलाम पाक में, कि दूसरे का भी बोझ उठाना पड़ेगा। मुफस्सिरीन ने यूं लिखा है वहां पर कि यूं उठाना पड़ेगा कि उसका जो बोझ है, उसका जो गुनाह है, जिसने हमें देख करके किसी ने गुनाह किया है, उसका तो अपना पूरा रहेगा, लेकिन उसके करने की वजह से इसके ऊपर डबल पड़ेगा आकर के। उसका अपना पूरा रहेगा जिसने किया गुनाह, लेकिन जिसको देखकर किया, जिसके हुक्म से किया है, जिसकी रहबरी से गुनाह किया है, इसको डबल मिलेगा सजा, इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये है मतलब उसका, ये नहीं कि उसका उठा करके इधर रख दिया जाएगा जिसके देख कर गया, नहीं, ये मतलब नहीं है। वो तो गुनाह में, जिसने गुनाह किया वो तो जरूर भुगतेगा, लेकिन जिसके हुक्म से कर रहा है, जिसकी रहबरी से कर रहा है, उसको डबल सजा मिलेगी। आगे फरमाया, इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, ये तो काफिरीन का और मोमिनीन का, काफिरीन का जिक्र था। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं बताना चाहते हैं अपने पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सभी कह दो कि नबी जी, ए मेरे महबूब, आप जिन लोगों को हुक्म दे रहे हैं, जो शरीयत बता रहे हैं, अरे जो इनकार पर आ रहा है उसका मुझे गम, उसका आपको गम है, मैं मालूम है। अल्लाह यूं कह रहे हैं, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बात कहता हूं। अल्लाह ताला ने एक बात कही अपने नबी को गम हल्का करने के लिए, जब लोग नहीं मान रहे थे, यूं कहा कि देखो, आपकी बात को तस्लीम वही करेंगे जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जो नमाज पढ़ेगा। देखो, दो जिक्र है यहां पर। आदमी यूं कहता है, जी मैं तो अल्लाह का डर रखता हूं, मैं नहीं गुनाह करता, और नमाज छोड़ता फिर रहा, अपने आप को क्या कह रहा है, मैं अल्लाह का बहुत खौफ रखता हूं, इससे ज्यादा डरता हूं ये नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह यूं कह रहे कि जो आपकी बात को वो सुनेगा, जो नमाज भी पढ़ेगा और अल्लाह का खौफ रखेगा। अल्लाह ने नमाज का जिक्र फरमा दिया यहां पर, इससे पता चलता है कि डरने वाला ही नमाज पढ़ेगा, जो नहीं डरेगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा। वो पढ़े अपनी जबान से कह रहा हूं मैं बहुत डरता हूं अल्लाह से, हुक्म तो मानता नहीं और कहता है डरता हूं। बेटा कहता है मैं बाप से बहुत डरता हूं और बाप की एक भी बात नहीं मानता, तो कोई कह देगा कि ये तो बाप का बहुत मुती फरमाबरदार है? कोई भी नहीं कहेगा, अरे तो खाली जबान करता है बस, बाप की बात मानता है नहीं। तो अल्लाह से डरने वाला वही होगा जो नमाज पढ़ेगा, और जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, ये तो सिर्फ शैतान की के कहलवाने से कह रहा है कि मैं डरता हूं। फरमाया, देखिए, इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना, सिर्फ आप ए नबी, सिर्फ आप उन लोगों को डरा सकते हैं, यख़शौना रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हो, बिल गईब, बिन देखे, जिन्होंने अल्लाह को नहीं देखा। हमने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह का खौफ है हमारे दिलों में। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए और ज्यादा। फरमाया कि जो डरता हो अपने रब से बिन देखे, गैब में, वह अकामुस्सलाह, और नमाज की पाबंदी करता हो। यहां सिर्फ ये नहीं कि एक नमाज पढ़ता हो, दो नमाज पढ़ता हो, यहां अकामुस्सलात है, और अकाम के माना आते हैं कायम रहना, पाबंद रहना। जो नमाजों का पाबंद होगा वही अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही नमाजों का पाबंद होगा। दोनों में जोड़ है। आगे फरमाया, वमन तज़क्का फइन्नमा यतज़क्का। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहते हैं, नबी
آپ کی بات کو جو تسلیم کرے گا, جو مانے گا, اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ میرا فائدہ ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے. جو اپنی زندگی کو سنوارے گا, صحیح رخ پر لائے گا, اس کا اپنا فائدہ ہے. اس کا کس کا فائدہ ہے بھائی؟ کوئی نماز پڑھے گا کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اپنے لیے پڑھ رہا ہے. کوئی روزہ رکھا اپنے لیے رکھ رہا ہے, برائیوں سے بچ رہا ہے, کوئی اپنے لیے بچ رہا ہے. تو اللہ یوں کہتے ہیں ومن تزکا, جس نے, جو کوئی اپنے آپ کو سنوار لے گا. سنوارنے کا سب سمجھتے ہیں سنوارنا کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ بچہ تو سنور گیا, بھائی کامیاب ہو گیا. جو اپنے آپ کو سنوار لے گا, فإنما يتزكى لنفسه, تو بے شک اس نے اپنے آپ کے لیے ہی سنوارا, اس نے اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو سنوارا ہے. کسی کا کیا فائدہ ہے؟ جنت اسے ملے گی, جنت کے لیے اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے. اللہ سے ضرورت ہے اس لیے اپنے آپ کو صحیح رخ پر لے آیا ہے. وإلى الله المصير, اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. جو کرے گا برائی وہ بھگتے گا خود, اور جو اچھائی کرے گا اسے فائدہ اپنا خود ملے گا. وما يستوي الأعمى والبصير, اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, دیکھو ایک موٹی سی مثال دے کر سمجھایا. یوں بتاؤ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھے سے مراد یہاں کافر ہے, جو باطل میں اور کفر میں شرک میں ٹکرے مارتا پھر رہا ہے. اور بصیر سے مراد یہاں پر ایمان والا ہے. بصیر سے یعنی دیکھ رہا ہے, اجالا, علم کا اجالا, دین کا اجالا, نمازوں کا اجالا, اس روشنیوں میں جنت تلاش کر رہا ہے. کبھی نماز پڑھتا ہے, کبھی روزے رکھتا ہے, اور کبھی زکات دیتا ہے, کبھی حج کرنے جاتا ہے, کبھی تسبیح پڑھتا ہے, کبھی کلام پاک پڑھتا ہے. تو یہ جو ہے اس میں تلاش کر رہا ہے جنت, ڈھونڈ رہا ہے جنت. تو اس لیے کلام پاک نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک تو جنت ڈھونڈ رہا ہو اور ایک کفر و شرک میں ٹکر مارتے پھر رہا ہو, تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا ولا الظلمات ولا النور, اسی طریقے سے اندھیرے میں اور ایک اجالے میں ہو. اجالا اندھیرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حق اور باطل, اجالے سے مراد یہاں حق ہے اور اندھیرے سے مراد یہاں باطل ہے. تو باطل اور حق یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. سچ اور جھوٹ نہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کوئی کہنے لگا سچ بھی اور جھوٹ بھی دونوں ایک ہی ہے, نہیں. غلط اور صحیح دونوں برابر نہیں, دونوں برابر نہیں ہے. ارے صحیح کا تو بہت بڑا درجہ ہے, غلط غلط ہے. تو گناہ اور نیکی دونوں برابر ہے نہیں. گناہ کے اوپر سزا ملے گی, نیکی کے اوپر انعام ملے گا. جنت اور دوزخ دونوں برابر ہے نہیں. دوزخ میں آگ ہے اور جنت میں اللہ کی